जिगर के टुकड़े आपकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ बोलेंगे या फिर मैं उसे छत से फेंक दूं? अरे अरे क्या हुआ है? फिर से क्या किया है जंगकुक ने तेरे साथ? उस दिन मैं कॉलेज से घर आ रही थी तब उसने मुझे पीछे से छुटकी कहकर पुकारा और ये सुन के मेरी सारी फ्रेंड मेरे ऊपर हंसने लगी। ओ तो ये बात है। अच्छा तो गुस्सा मत कर, मैं जंगकुक को बोल दूंगा कि वो तुझे छुटकी कहकर ना पुकारे। ठीक है मेरी प्यारी सी बहन छुटकी। सुगा भैया आप दोनों ना बिल्कुल एक जैसी ही हो। देखना मैं आज आप दोनों के नाम पे शिकायत कर दूंगा पापा से। हो नहीं नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई है पापा की परी, मुझे माफ कर दे। सॉरी प्लीज पापा को कुछ मत बोलना। क्या बे सुगा क्या हुआ है? अरे छुटकी तू यहाँ, तेरे बारे में ही बात हो रहा था। तू तेरे को छुटकी कहकर पुकारता है, इस बारे में ही शिकायत करने आया है मेरी बहन। छुटकी को छुटकी कहकर ना पुकारो तो क्या कहकर पुकारूं? तू तो मेरी प्यारी सी छुटकी सी बहन है। व्हाट? लिसन, मैं सिर्फ सुगा भैया की छोटी बहन हूँ, तुम्हारी नहीं। और एक बात, तुम मुझे छुटकी कहकर नहीं पुकारोगे, मैं ये लास्ट टाइम वार्निंग दे रही हूँ, ओके? ओफो, दोनों जब भी आमने सामने होता है तभी झगड़ा करना शुरू कर देता है। अच्छा जंगकुक तो एक बार मत चिढ़ा। और तेरी नकल एग्जाम है, जा ट्यूशन लेने जा। ठीक है भैया मैं जा रही हूँ। आप इसको दोबारा अच्छे से समझा देना कि मुझे बार बार छुटकी कहकर ना पुकारे। मैं तो तुझे छुटकी ही कहकर बुलाऊंगा। ते ये सुन के जंगकुक के पैरों में अपनी पहनी हुई हील से जोरों से दबाता है। ते लग रहा है, और एक बार छुटकी कहकर पुकारोगे ना तो और भी जोरों से दूंगा। हूँ बाय। ये बोल के ते चली जाती है। सुगा तेरी बहन चिकनी है तो क्या हुआ, शरीर में दम बहुत है। हाँ इसलिए ही तो मैं उसको लिटिल लेडी डॉन बोलता हूँ। अच्छा छोड़ ये सब और चल बाहर जाके गरम गरम समोसा खा के आते हैं। हाँ चल। उसके बाद वो दोनों समोसा खाने चले गए। अब चलो देखते हैं ते क्या कर रही है। क्या बात है ते, तू आज इतनी गुस्से में क्यों लग रही है? और क्या बताओ तुझे, तेरी बॉयफ्रेंड की बेस्ट फ्रेंड कौन? जंगकुक। हाँ जंगकुक, उसने फिर क्या किया है तेरे साथ? और क्या, जब भी देखो बस छुटकी छुटकी कहकर पुकारने लग जाता है। मैं सिर्फ उनसे 4 साल ही तो छोटी हूँ, फिर भी ऐसा करता है, बुजुर्ग आदमी कहीं का। ओ तो ये बात है। अच्छा तो चिंता मत कर, मैं सुगा को बोलूंगी कि वो जंगकुक को थोड़ा सा समझा दे। आप ही बोल देना, क्योंकि भाई तो आजकल आपकी बात ही सुनता है ना मेरी होने वाली भाभी जी? इश्ते क्या बोल रही है? सुगा के साथ अभी मेरी शादी हुई है क्या? नहीं हुई है पर एंगेजमेंट तो हो गई है ना, और बोर्ड एग्जाम के बाद तो तेरी शादी हो जाएगी सुगा भैया के साथ, तब तो तू मेरी बेस्ट फ्रेंड से भाभी ही हो जाएगी। ते मैं अभी भी तेरी बेस्टी हूँ और सुगा के साथ शादी के बाद भी तेरी बेस्टी ही रहूंगी, और ये भाभी भाभी बाद में। ओह माय स्वीट बेस्टी, लव यू। उसके बाद तो ये दिन ऐसे ही करके चली जाती है। अगले दिन ते कॉलेज से घर आते वक्त उसकी मुलाकात होता है बोगम से। ते अचानक से ऐसे ब्रेकअप करने का मतलब क्या है? और तुम मुझे हर जगह पे ब्लॉक भी कर रखा है, क्यों? मैंने ये सब क्यों किया ये तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तू तू तो एक नंबर की चीटर है। तेरी सारी काली करतूतों के बारे में मैं जान चुकी हूँ। तू मेरे साथ रिलेशन में रह के और एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में गया है, और तू मुझे यहाँ आकर बोल रहा है कि मैं तेरे साथ ब्रेकअप क्यों किया? तुझे ये सवाल करने में भी शर्म नहीं आता है क्या? तू ना एक आवारा छिचौरा लड़का है। आज के बाद तू मेरे आंखों के सामने दिखना नहीं चाहिए। अब मेरे सामने से हट और मुझे जाने दे। बोगम ये सब सुन के ते के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो ते को डराने के लिए उसके सामने कदम बढ़ाता रहता है। तूने क्या बोला? मैं आवारा छिचौरा लड़का हूँ? देख बोगम मेरे सामने से हट, वरना क्या? चल नहीं हटूंगा। क्या कर लेगा? हाँ क्या करूंगी देखेगा। ये जो मेरे हाथ में इतना बड़ा पत्थर देख रहा है ना, इससे तेरा सर फोड़ दूंगा। हाँ तूने क्या समझा है कि तू अकेले एक लड़की को देख के जो मन में आए वो करेगा? तू शायद अभी भी मुझे पहचान नहीं पाई कि मैं कौन हूँ। वो गुमते की आंखों में गुस्सा और हाथ में इतना बड़ा पत्थर देख के घबरा जाता है और ते के सामने से 2 कदम पीछे चला जाता है। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। तो मुझे बाद में क्या देखेगा? रुक, तुझे तो अभी खत्म करता हूँ। ये बोल के ते बोगुम को उस पत्थर से मारने वाली थी और बोगुम ये देख के वहाँ से डर के भाग जाता है। हाँ, आया बड़ा मुझे देख लेगा, अभी ये तो डर के भाग गया, डरपोक कमीना कहीं का। वाह क्या बात है, तेरी जैसी इतनी पढ़ाकू लड़की किसी के साथ रिलेशन में भी जा सकता है, ये मैं कभी भी नहीं सोचा था। क्या ये बात घर में सबको पता है? जंगकुक तुम यहाँ? हाँ वो एक पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था। आते वक्त देखा कि आज बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए सोचा कि घर चल के ही जाया जाए। जंगकुक तुमने अभी जो देखा प्लीज ये घर पे किसी को मत बताना। चल जा, नहीं बताऊंगा। पर तुझे एक बात बोलूं? इस टीनेज एज में लोग भावनाओं के जुआरों में बहता रहता है। जो इंसान इसे तैर के पार कर सकता है वो अपनी लाइफ में कुछ न कुछ अच्छा कर सकता है। पर मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि तेरी जैसी इतनी इंटेलिजेंट लड़की इसमें डूब जाएगा। और डूबा तो डूबा उस साले बोगुम के लिए। उसके बारे में कुछ पता ना करके ही उसके साथ रिलेशन में चली गई। इतनी ना समझ कब से हो गई है तुते? वो एक्चुअली
अच्छा चल छोड़, और ये बता कि उसके साथ तेरे रिलेशन कितने दिनों का था? 6 मंथ। वाओ, 6 मंथ हो गया है और तुझे उसके कैरेक्टर के बारे में अब पता चला। मैं समझ ही नहीं पाई थी कि वो ऐसा है, वरना उसके साथ कभी भी रिलेशनशिप में नहीं जाती थी। जंगकुक भैया प्लीज प्लीज तुम पापा और सुगा भैया को कुछ मत बताना। सुगा भैया तो बगुम को एक आग भी नहीं भाता। अगर भैया ये सब के बारे में जान गई तो वो मुझे मार ही डालेगा। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगा किसी को। अब चल तुझे घर तक छोड़ दे आता हूँ। यह अचानक बादल क्यों छा गया? लगता है बारिश गिरने वाला है। आज वेदर का मूड स्विंग हो रहा है क्या? थोड़ी देर पहले कितना अच्छा धूप निकल आया था, अब देख कितने सारे बादल छा गए हैं। अच्छा अब चल। उसके बाद जंगकुक और ते एक साथ चल के घर जाने लगे और ते पूरे रास्ते में जंगकुक को सिर्फ एक ही बात बोलता रहता है, जंगकुक प्लीज प्लीज तुम ये बात घर पे किसी को मत बताना, प्लीज मुझे प्रॉमिस करो। अरे बाबा बोला तो है नहीं बोलूंगा किसी को। अच्छा तो मुझे ये बता कि तू मुझे मेरे नाम से क्यों पुकारता है? तुझसे मैं कितना बड़ा हूँ? हाँ, मैं क्या आज तुम्हें तुम्हारी नाम से पुकारा है? मैं तो बचपन से ही तुम्हें तुम्हारी नाम से पुकारती हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारी नाम से ही पुकारूंगी, ओके? अरे बाप रे, इतनी सी एक लड़की है तू और हिम्मत तो देखो। देख ज्यादा चपर चपर मत कर, ज्यादा बोलने से न सुगा को सब बता दूंगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आज से तुम्हें जंगकुक भैया कह के ही पुकारूंगी। प्लीज ये मत करना, देखो तुमने प्रॉमिस किया है। अब ज्यादा बातें मत कर और चल। ओ देखा, मैंने बोला था ना कि बारिश होगा। हाँ, ते एक बहुत पतली सी टॉप्स पहनी हुई थी और तेज बारिश की वजह से उसका कपड़ा पूरा भीग जाती है। ये देख के जंगकुक ते के ऊपर से नजरें हटा देता है। इतनी पतली सी टॉप्स पहनने की जरूरत क्या थी ते? तुझे पता है ना अभी बरसात का मौसम चल रहा है। एक्चुअली आज कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रही थी, इसलिए सामने जो कपड़ा पाया वही पहन लिया। जंगकुक क्या करता है, अपनी कोट उतार के ते को पहना देता है। थैंक यू जंगकुक भैया। आज तो बच गई, लेकिन आगे से ये सब ध्यान में रखना, ठीक है? ठीक है। उसके बाद वो दोनों बारिश में ही चलते चलते घर पहुंच जाती है। क्या बात है ते, तुझे आने में इतनी लेट क्यों हुई? और जंगकुक तू ते के साथ? और क्या बताऊं जीन आंटी आपको, मैं एक इंटरव्यू दे के वापस जा रहा था, तभी से देखा कि रास्ते के एक साइड पे खड़े हुए भीग रहा है बारिश में और मैडम के पास तो अम्ब्रेला भी नहीं था, इसलिए सोचा कि इसे ले जाके घर तक छोड़ दे आता हूँ। ओह ये बात है। अच्छा तुम दोनों जल्दी से अंदर आके फ्रेश हो जाओ वरना जुकाम लग जाएगा। और मैं खाना लगा रही हूँ, दोनों फ्रेश होके आके खा लो। उसके बाद वो दोनों फ्रेश ट्रेस होके हॉल रूम में आता है। अच्छा आंटी तो मैं भी चलता हूँ। चलता हूँ मतलब तूने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया और बाहर इतनी तेज बारिश गिर रहा है, तो कैसे जाएगा? जंगकुक ऑलरेडी 12 बज चुके हैं और तू अपने साथ बाइक भी लेकर नहीं आया है और बाहर जितनी देर से बारिश हो रहा है लगता नहीं है आज रुकेगा। तू आज रात के लिए यहाँ पर ही रुक जा। अरे आप सभी टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूंगा। जंगकुक बड़ों की बात हमेशा सुनना चाहिए, तुम आज रात यहीं पर ही रुक जाओ। अच्छा ठीक है अंकल। तो जंगकुक तो आज रात ते के घर में ही रुक जाता है। रात को जब जंगकुक को नींद नहीं आ रहा था तब वो टेरेस पर चला जाता है। वो टेरेस पर जाके देखता है ते टेरेस पे एक कोने में बैठी हुई रो रही है। ये देख के जंगकुक ते के पास आके उसे जोरों से हक कर लेता है और ते ये देख के हैरान हो जाती है। क्या हुआ है ते, तू ऐसे रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा है तुझे? नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं कहा है। ओ अब समझा, वो साले बोगम के लिए रो रहा है ना? ते तू अभी बहुत छोटी है, इन सब में मत पढ़ और अच्छे से पढ़ लिख। देखना तू जब बड़ी हो जाएगी तो इससे भी अच्छा बॉयफ्रेंड मिलेगा तुझे। एक्चुअली मैं बोगम के लिए नहीं, किसी और रीजन के लिए रो रही हूँ। किसी और रीजन मतलब क्या हुआ है? किसी ने कुछ बोला तुझे? नाम बोल उसका, मैं कल ही उसका वाट लगा के आता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मैं कल ही नेल एक्सटेंशन करवाई थी और देखो आज ही मेरी एक नेल टूट गई है। क्या तू एक नेल्स की वजह से रो रही थी? हाँ, मैं 3 घंटे लगा के ये नेल आर्ट करवाई थी और देखो क्या हो गया। अरे अरे खराब हो गया है तो क्या हुआ, पार्लर में जाके फिर ठीक करवा लेना। जरूरत पड़ने से मैं तुझे लेकर जाऊंगा, ठीक है? अब रोना बंद कर। सच में? हाँ सच में। अच्छा तो इतनी रात को छत पे क्या कर रही है? अगर दूर से तुझे कोई देखेगा तो चुड़ैल समझ के हार्ट अटैक कर लेगा। जा नीचे जाके सो जा। जंगकुक, फिर से जंगकुक? नहीं मतलब जंगकुक भैया, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? पहले तो इतना प्यार से समझाते हो और फिर तुरंत ही गुस्सा दिला देती हो। मैं चलती हूँ। वैसे तुम इतनी रात को टेरेस पर क्या करने आई हो? वो मुझे नींद नहीं आ रहा था तो सोचा टेरेस पर ही आके बैठूं। ओह मुझे भी तो नींद नहीं आ रही है। चलो एक काम करे, दोनों यहाँ पर बैठ के गपशप मारते हैं। नहीं ते, बहुत रात हो चुका है, तू जाके अपने रूम में सो जा। थोड़ी देर के बाद जाऊंगी प्लीज। ते की इतनी कहने के बाद जंगकुक ते को थोड़ी देर के लिए रुकने दिया। उसके बाद दोनों ही टेरेस पे खड़े हुए आसमान देख रहा था। उस दिन आसमान पे फुल मून निकला था और चांद की रोशनी सीधा जाके जंगकुक के मुँह पे पड़ रहा था। आज मेरी चांद के ऊपर चांद की रोशनी बहुत प्यारा लग रहा है। ते तूने कुछ कहा क्या? ते हाँ नहीं कुछ
कुछ नहीं, वो मैं बोल रही थी कि वो चांद बहुत प्यारा लग रहा है ना? वो तो है। अच्छा जंकुक भैया, तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है अभी? गर्लफ्रेंड मतलब क्या बोल रही है तू ये? झूठ मत बोलो, सुगा भैया ने मुझे 6 महीने पहले बताया था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम रिलेशनशिप में हो और उस लड़की के साथ ही तो तुम्हारा उठना बैठना ज्यादा है। मैं ये बात जानती हूँ। लाइक सीरियसली, ये सुगा भी ना पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, कजिन है। वो यहाँ पर नई नई आई थी, यहाँ के बारे में उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए ही मैं उसके साथ साथ रहता था। क्या इसका मतलब वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? नहीं, ये सब के अभी टाइम कहाँ है, पहले अपने करियर पर फोकस कर लो, उसके बाद ये सब। ते ये सुन के मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। एक्चुअली ते बचपन से ही जंकुक से बहुत प्यार करती है, लेकिन एक दिन वो सुनती है कि जंकुक किसी के साथ रिलेशन में गया है और ये सुन के ते बहुत हर्ट हो जाती है और इस दर्द को भुलाने के लिए ही ते बोगुम के साथ रिलेशन में गई थी। ते तू ना थोड़ी देर पहले रो रही थी और अभी बत्ती सी निकल कर हंस रही है, क्यों? वो बस ऐसे ही। ओ अच्छा छोड़ और नीचे चल, ज्यादा देर रहने से ठंड लग जाएगा। सुगा भैया सुनो ना, मेरी कॉलेज में आज एग्जाम है और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। प्लीज आप अपनी बाइक से मुझे कॉलेज तक छोड़ दो। ते आज तो डैड का अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल में, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा डैड को लेके। अच्छा जंकुक घर पर है ना, मैं उसको बोल देता हूँ, वो तुझे कॉलेज छोड़ देगा। ओके ठीक है। अरे अरे ये तो सुने पे सुहागा हो गई। ते तूने कुछ कहा क्या? नहीं भैया कुछ नहीं। ओ अरे वो देख जंकुक आ गया। जंकुक मेरे भाई सुन ना, तू मेरे बाइक से ते को आज कॉलेज दे आ सकता है? हाँ क्यों नहीं। ते मैं बाहर खड़ा हूँ तो बैग लेके आ। उसके बाद जंकुक बाइक से ते को कॉलेज छोड़ने जाता है। जाते वक्त वो दोनों ट्रैफिक जैम में पड़ जाता है। उफ, ये ट्रैफिक जैम को भी अभी लगना था। वो दोनों जब जैम में फंसा हुआ था तब उनके पीछे जंकुक की यूनिवर्सिटी के एक जूनियर लड़का भी था। हेलो भैया कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। पीछे ये कौन है, भाभी जी है क्या? अरे नहीं नहीं, भाभी कैसे होगी, ये तो मेरी छोटी बहन है। ओ अच्छा अच्छा, ओके भैया ट्रैफिक जैम छूट गया है, मैं भी चलता हूँ, बाय फिर मिलेंगे। ये बोल के वो लड़का वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद ते गुस्से में जंकुक की कमर में एक जोरों से पिंच करती है। आउच, ते क्या कर रही है? मैंने तुम्हें बताई थी ना, मुझे छुटकी या बहन बोलने से मैं ऐसा ही करूंगी। अच्छा तुम मुझे बता, मैं कहाँ से तुम्हारी छोटी बहन लगती हूँ? अरे तो सुगा की छोटी बहन है तो उसके हिसाब से मेरी भी छोटी बहन हुई ना। ये सुन के ते और एक पिंच मारता है जंकुक को। तुम्हें मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारी शादी एक छुटकी सी लड़की से ही होगी। मैं तो डर गया। अच्छा अब जा, तेरी कॉलेज आ गया है। उसके बाद ते जंकुक को गुस्से वाली लुक दे के कॉलेज के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के वक्त ते गेट से टकरा के गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी घुटनों में चोट आती है। ते तू ठीक है? तू इतनी केयरलेस क्यों है, देख कर नहीं चल सकती थी क्या? देख कितना चोट लगा है। तुझे आज एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, मैं प्रिंसिपल से बात कर लूंगा। तू अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चल। नहीं आज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, देना पड़ेगा। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, तुम जाओ। जंकुक क्या करता है, अपने पॉकेट से रुमाल निकाल के ते की घुटनों में बांध देता है। एक नंबर की केयरलेस लड़की है तू, तुझे मैं इसलिए ही छुटकी कहकर बुलाता हूँ। अच्छा अब जा, अच्छे से एग्जाम देना, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आके बोलना। अरे जंकुक भैया प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें ना काम है, तुम जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। ये बोल के ते अपने एक फ्रेंड की मदद लेके क्लासरूम में चली जाती है। एग्जाम खत्म होने के बाद ते जब बाहर आती है तब वो देखता है जंकुक बाइक लेके बाहर ही खड़ा हुआ है। जंकुक तुम अभी भी यहाँ पर ही हो? आज इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं था और तुझे इस हालत में छोड़ के कैसे जा पाता? अच्छा ये सब छोड़ और बाइक में बैठ, मैं तुझे घर दे आता हूँ। ते ये सब देख के मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और बाइक में बैठ जाती है। अच्छा जंकुक भैया एक बात पूछूं? बोल। तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो? क्योंकि तू मेरी प्यारी सी छोटी बहन है इसलिए। ये सुन के ते अपने मन में कुछ बोलने लगी। प्यारी सी बहन ही क्यों, बीवी भी तो बोल सकती हो ना। उसके बाद तो कुछ दिन ऐसे ही चला जाता है। इसके अंदर जंकुक का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। कांग्रेचुलेशंस जंकुक भैया। सो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में मुंह मीठा नहीं करवाओगे? हाँ बिल्कुल, आज तुझे एक खुशी के लिए नहीं बल्कि दो दो खुशी के लिए मुंह मीठा करवाऊंगा। मतलब ये कि मैं अब कोरिया में सेटल होने वाला हूँ, मेरा ड्रीम कंट्री में। मैं इस वक्त के लिए कब से वेट कर रहा था, फाइनली वो वक्त आ ही गया। मैं बहुत खुश हूँ आज। क्या तुम यहाँ से चले जाओगे? ते ये सुनते ही उसके आंखों में आंसू आ जाती है।
ग्रेट। सो कब जा रहे हो? सारी तैयारियां करके 1 महीने के बाद ही चला जाऊंगा। अच्छा ते, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी चलता हूँ। जंगकुक जाने लगता है कि तब भी ते जंगकुक का हाथ पकड़ लेती है। तुम क्या सच में चले जाओगे जंगकुक? प्लीज मत जाओ ना। क्या हुआ है ते, तू रो क्यों रही है? ओ, मैं वहाँ जाके तुझे भूल जाऊंगा ये सोच रही है ना? अरे पागल, मैं भला तुझे क्यों भूलूंगा। अब रो मत। तुम कभी भी कुछ भी नहीं समझ पाए हो जंगकुक, और नहीं कभी समझोगे। अच्छा ही है तुम जा रहे हो। ये बोल के ते खुद ही वहाँ से रोते रोते चली जाती है। अरे इसे अचानक क्या हो गया और मैं अभी तक क्या नहीं समझ पाया। उफ, ये लड़की भी ना पता नहीं क्या अनप शनप बोलता रहता है। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही चला जाता है। जंगकुक का भी कोरिया जाने का टाइम आ जाता है। सभी जंगकुक को एयरपोर्ट पे बाय बोलने के लिए आती है सिवाय ते के। सुगा, ते कहाँ पर है? वो नहीं आई मुझे बाय बोलने। वो अभी भी मेरे साथ गुस्सा है क्या? पता नहीं क्या हुआ है उसको, इतनी बार बोलने के बाद भी नहीं आई। ओह, ये बात है क्या? अच्छा तो मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। सुगा, अपना ध्यान रखना और ते का भी। वहाँ जाके हमें भूल मत जाना दोस्त। क्या बोल रहा है तू? अपनों को कभी भूला जा सकता है क्या? उसके बाद जंगकुक सबको बाय बोल के चला जाता है। साउथ कोरिया बहुत सारे लोगों के सपनों का शहर है ये। यहाँ की प्रकृति इतना खूबसूरत है कि हर कोई इसकी प्यार में पड़ जाएगा। स्प्रिंग के टाइम जब यहाँ पर चेरी ब्लॉसम होता है तब मुझे यहाँ आने में बहुत सुकून मिलती है। हे, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सब ते कोरिया के एक पार्क में बैठ के अपनी डायरी में लिख रही थी। हाँ, ते भी कोरिया में ही है, पर कैसे चलो जानते हैं। एक्चुअली ते एग्जाम में बहुत अच्छी नंबर लाती है, जिसकी वजह से वो कोरिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप अचीव करती है। तो ते रिसेंटली क्यों कोरिया में आई है ये तो हम जान चुके हैं। अब चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ते जब पार्क में बैठी हुई डायरी लिख रही थी तब उसे पीछे से कोई आवाज दी। छुटकी। ते गला सुनते ही पहचान जाती है कि ये कौन है। जंगकुक तुम? सुगा ने मुझे बताया कि तू स्टडी करने के लिए कोरिया में आया है। हाँ, वो मैं यहाँ स्कॉलरशिप के जरिए आई हूँ। तो ये बात तूने मुझे क्यों नहीं बताया? और पिछले 2 सालों से मैं तेरी फोन में इतना मैसेज किया, इतना कॉल किया, पर तूने एक भी नहीं उठाया, एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, क्यों? वो एक्चुअली इतने दिनों से मेरी फोन मेरे पास नहीं थी। मैं अपने पढ़ाई के लिए फोन से ब्रेक लिया था। अरे बाप रे, मेरा छुटकी इतनी समझदार कब से हो गया? जंगकुक भैया, मैं अभी छोटी नहीं रही जो तुम मुझे छुटकी बुला रही हो। अब मैच्योर नाउ, 21 साल की हो गई हूँ मैं। ये बात भी सही है, हमारी छुटकी अब बड़ी हो गई है। अच्छा चल, आज एक साथ लंच करते हैं। सॉरी, मेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, मुझे जाना पड़ेगा, फिर कभी, बाय। ये बोल के ते वहाँ से चली जाती है। ते इतना चेंज कब से हो गया? अच्छा, वो क्या अभी भी मुझसे अपसेट है? मैं क्या उसे किसी वजह से हर्ट किया था? तो एक दिन ते की एक फ्रेंड की बर्थडे थी और उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ते और उसके सारे फ्रेंड एक रेस्टोरेंट में जाती है। उस रेस्टोरेंट में जंगकुक भी गया था एक बिजनेस मीटिंग के लिए। एक बात तो बताना ही भूल गई, जंगकुक कोरिया की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर पोस्ट में है। अच्छा यार, मुझे अब चलना चाहिए, बहुत रात हो गई है। थोड़ी देर के बाद ही मम्मा कॉल करेगी। अगर मम्मा को पता चला कि मैं इतनी रात को बाहर हूँ तो वो अभी कोरिया आके ही मुझे चप्पल से मारेगा। मैं चलती हूँ, बाय बाय। उसके बाद ते रेस्टोरेंट से बाहर आके कैब के लिए वेट कर रही थी और जंगकुक भी अपना मीटिंग खत्म करके बाहर आता है और उन दोनों का दोबारा मुलाकात हो जाता है। अरे छुटकी, तो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे थी, वही सेलिब्रेट करने आई थी। मैं अभी जा ही रही थी, बस कैब का वेट कर रही हूँ। ओह, ये बात है। अच्छा चल, मैं अपनी कार से तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, थोड़ी देर के बाद ही कैब आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ। जंगकुक ते का हाथ पकड़ के उसे अपनी कार में बैठा देता है। उनके गाड़ी जब बीच रास्ते में था तब जंगकुक ते को कुछ क्वेश्चन करता है। अच्छा ते, तू क्या मेरे साथ गुस्सा है? मेरे किसी बात को लेके हर्ट है तू मुझसे पहले की तरह बात भी नहीं करती है। इवन तू उस दिन मुझे एयरपोर्ट में बाय भी बोलने नहीं आई थी। ऐसा क्या किया है मैंने ते? उस दिन मैं बहुत बिजी थी इसलिए एयरपोर्ट पे नहीं आ पाई। और मैं तुमसे गुस्सा हूँ या ना हूँ इसे तुम्हें क्या आता जाता है? तुमने तो कभी भी मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाए हो। जंगकुक ये सुन के ते की तरफ देखने लगता है और कुछ भी नहीं बोलता है। मेरी डॉर्म आ गई है, सो बाय। ते, इस वीक में तू फ्री है क्या? क्यों? ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा घूमने जाता तुझे लेके। प्लीज आज मना मत करना। जंको की इतना रिक्वेस्ट करने की वजह से ते उसको मना नहीं कर पाया। संडे को फ्री हूँ तब जा सकते हैं। ग्रेट, तो इस संडे को मैं तुझे यहाँ पर लेने आऊंगा, तो तैयार होके रहना, ठीक है? ओके, बाय बाय।
उसके बाद देखते ही देखते संडे आ चुका था। उस दिन दोनों एक साथ बहुत जगह पे घूमने गया था। बहुत मस्ती भी की दोनों ने एक साथ। घूमने फिरने के बाद वो दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ जंगकुक गलती से एक लड़की के साथ टकरा जाता है। टकराने की वजह से उस लड़की की बैग उसके हाथ से गिर जाती है, जिसकी वजह से वो लड़की गुस्सा होकर जंगकुक को एक थप्पड़ मार देती है। ये देख के ते उस लड़की के सामने जाके उसके गाल पे भी दो जोरों जोरों से थप्पड़ मार देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई जंगकुक को थप्पड़ मारने की? तू इस बैग के लिए उसे थप्पड़ लगा दिया। तेरी ये हाथ तोड़ के मैं इस बैग में रख दूंगी। ते शांत हो जा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। यहाँ बहुत सीन क्रिएट हो रहा है, बाहर चल तू। नहीं जंगकुक, उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें थप्पड़ मारने की? मैं तो इसे अभी मजा चखाती हूँ। ते छोड़ न, चल तू। एक्सक्यूज मी, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ये बोल के वो लड़की ते को भी एक थप्पड़ लगाने जाती है। तब भी जंगकुक उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। ये गलती से भी मत करना। मुझे थप्पड़ मारा मैंने मान लिया, लेकिन उसके ऊपर एक उंगली भी उठाया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बोल के जंगकुक ते को लेके वहाँ से बाहर आ जाता है। ये दोनों मुझे इंसल्ट करके चली गई, लाइक सीरियसली? तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। अभी जो किया इसकी वजह से बहुत पछताने वाले हो तुम दोनों। मिस लेडी डॉन, उसे इस तरह से मारने की क्या जरूरत थी? बेकार में ही कितना हंगामा हो गया था। ओह, वो लड़की तुम्हें थप्पड़ मारा है और मैं इसे छोड़ दूंगी, है ना? अरे तुम्हारे होठों से तो खून निकल रहा है। उस लड़की की उंगली में रिंग था, उससे ही थोड़ा सा ही कटा है, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है मतलब? तुम बैठो यहाँ पे, मैं क्रीम लगा देती हूँ। ते जंगकुक के बिल्कुल करीब जाके उसके होठों पे क्रीम लगा रही थी और जंगकुक ते को एक नजर से देख रहा था। तब भी वहाँ पर अचानक स्नोफॉल गिरने लगती है। ते ये देख के बहुत खुश हो जाती है। वाओ, स्नोफॉल, आई लव स्नोफॉल। जंगकुक, तुम्हें भी ये पसंद है क्या? मुझे भी पसंद है। ते खड़ी होके स्नोफॉल के मजे ले रही थी और जंगकुक बस उसे ही देखता रहता है। पहली बार जंगकुक के मन में ते के लिए कुछ अलग सा फीलिंग्स आ रहा था। उसके बाद तो ऐसे ही चलता रहता है, घूमता है फिरता है, ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ में ही बिताता है दोनों। तो एक दिन जंगकुक ते को कॉल कर रहा था, पर ते कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, उसका फोन बंद था। अरे ते का फोन स्विच ऑफ क्यों है? शायद फोन का बैटरी खत्म हो गया है, थोड़ी देर के बाद कॉल करता हूँ। उसके बाद पूरा एक दिन हो जाती है, ते की कोई कॉल नहीं आती, उसका फोन भी बंद आ रही थी, जिसकी वजह से जंगकुक टेंशन में आ जाता है और वो सीधा ते से मिलने उसकी यूनिवर्सिटी में चला जाता है। वहाँ जाके जंगकुक जान पाता है कि पिछले 2 दिनों से ते यूनिवर्सिटी में आई नहीं। ये सुन के जंगकुक और भी टेंशन में पड़ जाता है और ते को पागलों की तरह ढूंढने लगता है। कुछ देर के बाद जंगकुक के फोन में एक कॉल आता है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो, अगर ते को बचाना चाहते हो तो मैं जो एड्रेस दे रहा हूँ वहाँ पर आ जाओ। हेलो हेलो, कौन है आप? हेलो। जंगकुक उस आदमी को कुछ बोलेगा कि तब भी वो आदमी कॉल कट कर देता है और जंगकुक को मैसेज करके एक एड्रेस भेजता है। जंगकुक जल्दी से उस एड्रेस पे चला जाता है। वो वहाँ जाके देखता है ते एक रस्सी से बंधा हुआ है। ते तो ठीक तो है ना? तू यहाँ पर कैसे आई ते? जंगकुक तुम चले जाओ यहाँ से, वरना वो लोग तुम्हें भी मार देगा। ये सब क्या बोल रही है तू? कौन मारेगा? तू चल यहाँ से जल्दी। आहा, इतनी आसानी से कैसे जाओगे? पहले हिसाब तो बराबर कर लेते हैं। कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? मैं कौन हूँ? उस दिन तुम्हारी बंदी ने एक लड़की को थप्पड़ मारा था, याद है ना? मैं उस लड़की की ही भाई हूँ और इस सिटी की सबसे बड़ी माफिया गैंग की लीडर हूँ मैं। क्या समझा था? मेरी बहन को इंसल्ट करके तुम दोनों बच जाओगे? तुझे पता है कि मैंने तुझे कॉल करके यहाँ पर क्यों बुलाया? क्योंकि मैं तुम दोनों को एक साथ खत्म करना चाहता हूँ। ये बोल के जे-होप अपने साथियों को आंखों से इशारा करता है उन दोनों को मारने के लिए। लेकिन वो लोग ये नहीं जानता था कि जंगकुक फाइटिंग में प्रो था। जंगकुक अकेले ही उन सब पे भारी पड़ जाता है और जे-होप ये सब देख के पीछे से जाके ते के सर पे बंदूक रख देता है। जंगकुक बचाओ। ते देख, अच्छे से बोल रहा हूँ, उसे छोड़ दे। अब क्या करेगा तू? तेरी बंदी तो आज खत्म। जे होप ते की सर में बंदूक चलाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर पुलिस आ जाता है। एक्चुअली जंगकुक वहाँ पे जाने से पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। तो पुलिस आके उन सभी गुंडे को अरेस्ट करके ले जाता है और जंगकुक ते के पास जल्दी से जाके उसकी रस्सी खोल देता है और उसे जोरों से हक कर लेता है। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि मैं तुझे आज खो दूंगा। जंगकुक, मैं भी ठीक हूँ, तुम रो मत प्लीज। मैं बहुत डर गया था ते, मैं तुझे खोना नहीं चाहता, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या क्या बोला तुमने जंगकुक?
हाँ ते, मैं पहले से ही जानता था कि तू मुझसे प्यार करती है। तूने उस दिन मुझे बोला था कि मैं तुझे समझ ही नहीं पाई। ते, उस दिन मैं तुझे सच में नहीं समझ पाया था, लेकिन आज जब मैं तुझे खोने वाला था तब मुझे एहसास हुआ कि अपने प्यार को खो देने का दर्द कितना दर्दनाक होता है। सॉरी ते, आई एम रियली सॉरी। मैं अब समझ पाया हूँ कि उस दिन तुझे कितना दर्द हुआ था मेरे चले जाने से। मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं और कभी भी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। हाँ, उस दिन मुझे बहुत दर्द हुई थी जंकुक, लेकिन आज तुम्हारे मुंह से ये प्यार का नाम सुन के मैं सारी दर्द भूल चुकी हूँ जंकुक। पक्का वाला वादा करो मुझे और कभी भी ऐसे छोड़ के नहीं जाओगे। पक्का वाला वादा ते, मैं और कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मैं और कभी भी तुझे छोड़कर नहीं जाने वाला। आई लव यू जंकुकी, आई लव यू सो मच।